कल को अगर INDIA गठबंधन हार जाता है या इनके उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो जाती हैं तो क्या यह कहा जा सकता है कि इंडिया बुरी तरह हार गया? यह मुझे कहने में और किसी को सुनने में कितनी तकलीफ होगी, क्योंकि किसी का नाम रख देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके नाम की मर्यादा को बचाना यह बहुत बड़ी बात होती है। और ये जो दल उतरे हैं सारे निकम्मे, भ्रष्टाचारी, भाई भतीजावाद, परिवारवाद से भरे हुए हैं। अब ये देश के नाम को भुनाना चाहते हैं, लेकिन अपनी क्षमता को नहीं देखती। इनकी क्षमता अगर नहीं है तो इनको नाम नहीं रखना चाहिए। क्यों एक देश का नाम रख रहे हो? इसीलिए मैं कभी इंडिया नहीं कहता, उसको INDIA कहता हूं। इंडिया मेरा देश है, भारत मेरा देश है। INDIA एक गठबंधन है, राजनीतिक गठबंधन है, अवसरवादी गठबंधन है। और यह गठबंधन अपनी जीत के प्रति उतना ही आश्वस्त है जितना पाकिस्तान कश्मीर पर अपने कब्जे के प्रति। वहां से धारा 370 भी हटा दी गई, बहुत किल्लत हुआ मचाया, नहीं मिला और कोई उम्मीद भी नहीं है। और शायद ऐसा ही इस INDIA गठबंधन के साथ होने वाला है। INDIA ने अभी कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, क्योंकि एक अनार सौ बीमार के चक्कर में सिर फुटबॉल की नौबत है। हालांकि ये गठबंधन अपनी हार के प्रति आश्वस्त है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री के नाम को दरकिनार कर दिया गया है। अभी यदि बिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है यानी मोदी जी हार जाते हैं, जो कि होने वाला नहीं है, तो INDIA में सुरफुटौल होगा। INDIA गठबंधन की पार्टियां बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि लोकसभा में कुर्सियां तो अवश्य मिलेंगी, लेकिन विपक्ष में जो दल बहुमती से काम कर रहे हो, जिनमें एक मत न हो, तो जो दल बहुमती से काम कर रहे हों उन्हें बहुमत कहां से मिल सकता है? इसमें सब मोदी के डर से एक हो रहे हैं, लेकिन मोदी को उल्टा डराने का भरपूर नाटक भी कर रहे हैं। एक बार देखने में लगता भी है कि पार्टियों की हैसियत को छोड़कर झुंड देखे तो इस गठबंधन में किसी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि कांग्रेस को छोड़ दे तो इस मुहिम में कांग्रेस बलि का बकरा बनी हुई है। यह गठबंधन उस दिन तक चलेगा जब तक कांग्रेस अपने अधिकारों की बलि देती रहेगी, और कांग्रेस मजबूर भी है बलि देने के लिए। सोनिया गांधी ने अपने PM पद को त्याग दिया था, लेकिन राहुल गांधी को PM बनाने के चक्कर में कांग्रेस को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया जहां से कांग्रेस का निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और बलि भी दी जानी है। उधर बीजेपी भी कांग्रेस की इसी बलि से डरी हुई है कि कहीं कांग्रेस की बलि के साथ साथ उसके बलि भी न चढ़ जाए। मोदी सरकार अटल बिहारी जी की सरकार की वही कहानी दोबारा नहीं दोहराना चाहती कि एक ओर से सरकार गिर जाए, इसलिए वो भी NDA से बिखरे दलों को चुनने का पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन उसके पास PM के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है, जबकि INDIA गठबंधन से प्रधानमंत्री के नाम का सवाल पूछ लिया जाए तो उनको चुभता है। लेकिन बातों को कुछ कैसे टाल जाते हैं, जैसे अखिलेश जी को सुनिए कि PM के उम्मीदवार का नाम पूछने पर क्या कहते हैं। हम पे तो इतनी चॉइस है। आपको महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो महिला प्रधानमंत्री आपको मिलेगी, आपको बुजुर्ग प्रधानमंत्री चाहिए तो बुजुर्ग प्रधानमंत्री मिलेंगे, आपको नए प्रधानमंत्री चाहिए तो नए प्रधानमंत्री मिलेंगे। क्या चाहिए आपको बताओ। वैसे नाम बताओ। और बीजेपी में कोई चॉइस नहीं है, सोचो आप। महिला प्रधानमंत्री मिलेगी, बुजुर्ग प्रधानमंत्री मिलेगा, युवा प्रधानमंत्री मिलेगा। अखिलेश जी तो क्या महिला के नाम पर सोनिया जी, ममता, रबड़ी और प्रियंका, और बुजुर्ग के नाम पर मनमोहन सिंह, खड़गे। लेकिन खड़गे जी तो वहां पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ भी झांक रहे हैं। वह कैसे, अगली वीडियो में बताऊंगा कि वहां कांग्रेस में कुछ कलह चल रही है और उस कलह को दूर करने का तरीका है कि अपना अध्यक्ष पद छोड़ करके वो वहीं पर चले जाए। कांग्रेस को ऐसा था कि INDIA को लीड करेगी, जो उसको नहीं मिल रहा है। INDIA में एक चीज और आई है कि जब इन्होंने सरकार के खिलाफ अविश्वास मत प्रस्ताव दिया था तो अकेले कांग्रेस ने दिया था, जबकि इनकी 9:30 बजे बैठक होनी थी और 9:22 पे अकेले दिया था। उस पर INDIA के नेताओं ने
कुछ आपत्ति जाहिर की थी कि आप अकेले कैसे चल रहे हैं। तो उस पर खड़गे जी ने माफ़ी मांग ली थी कि ये गलती हो गई है, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे और कांग्रेस को करना भी नहीं चाहिए अगर अपनी संख्या 44 या 52 के ऊपर कुछ ले जानी है तो। हालांकि वैसे ये टूटेगा गठबंधन, मई बहुत दूर है, मार्च से चुनाव होगा 2024 में, तब तक ये गठबंधन नहीं चलेगा क्योंकि सीटों की जो खरीद फरोख्त लेन देन होगी उसी में इनकी बात नहीं बनेगी। अगर बात बनेगी तो ये समझ लो कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस को मटिया मेट कर दिया जाएगा, क्योंकि अलायंस हुआ ही है कांग्रेस की मटिया मेट करने के लिए। अब कांग्रेस अपना त्याग कर सकती है लेकिन बलिदान नहीं दे सकती। युवा के नाम पर तेज प्रताप जो मुहर्रम पर बधाई दे रहे हैं, भैया ये पता होना चाहिए गुड फ्राइडे और मुहर्रम में बधाई नहीं देते हैं, ये गमी के त्योहार होते हैं। लेकिन क्या करें, इनकी टीम है। अब मुझे अफसोस ये होता है कि इन्होंने उठा के अपने एक टेक्स्ट मैसेज नहीं कर दिया मोबाइल से, एक टीम ने बनाया है, कहीं सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर में, कहीं ने कुछ बना है, कई लोगों की नज़रों से गुजरा है, लेकिन इनके सिपासालार ऐसे हैं। ये स्वास्थ्य मंत्री कौन कौन से मंत्री बन जाते हैं। तभी तो कहता है कि बनी हुई है परिषद ऐसी, अंजाम न जाने क्या होगा। अगर ऐसी परिषद बनी है तो क्या अंजाम हो सकता है। अच्छा अखिलेश जी, ये सब तो ठीक है, आपने वो बता दिया कि महिला, युवा, बुजुर्ग सब मिलेंगे, लेकिन ये बतिया कहीं छोड़ दिए आप कि आपके यहाँ बेटा भी प्राइम मिनिस्टर मिलेगा, भतीजा भी प्राइम मिनिस्टर मिलेगा, दामाद भी होगा कहीं, और उससे आगे बढ़ के मालूम है गैंगस्टर भी पीएम मिलेगा, अपराधी भी पीएम मिलेगा, चारा चोर भी प्रधानमंत्री बन सकता है, अब बलात्कारी भी मिल सकता है, जेल के अंदर वाला भी पीएम मिल सकता है, जेल के बाहर वाला भी पीएम मिल सकता है, लठ भाजने वाला भी पीएम मिल सकता है। सारे पीएम आपके पास है ना, इसी से जनता डर रही है। अब देखिए इनकी जबान पे लगाम ही नहीं है। सपा प्रवक्ता ने पीएम को कायर कह दिया, तो सुनिए रूपका लियाकत जी की आत्मा जग गई, उन्होंने क्या कहा। मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसको रशिया का राष्ट्राध्यक्ष भी फोन करता है और ज़ेलेंस्की भी फोन करता है। मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसको पूरी दुनिया झुककर सलाम करती है। संसद में नहीं जाना कायरता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना कायरता है, संसद में ताला लगाना कायरता है, बिल्कुल नहीं है। और मणिपुर नहीं जाना कायरता है, को कंट्रोल करना कायरता नहीं है। आपका इस पूरे मसले पर पॉलिटिक्स करना कायरता है, संसद में आपका वोटों की राजनीति करना कायरता है। लेकिन रूपका लियाकत जी के इसी वचनों के लिए उनको आईएनडीए समर्थित लोगों द्वारा खूब ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन हम रूपका लियाकत के साथ हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को कायर मत बोलिए। वह 24 घंटे देश के लिए लगा रहता है। अब जिसको फैलाना है विवाद, कुछ भी फैला सकता है, अफवाह फैलानी है, लेकिन वो एक शेर की तरह दहाड़े चले जा रहे हैं, काम करते चले जा रहे हैं, और उसी जोश से जनता भी उनके पीछे लगी हुई है कि टमाटर 200 हो जाए, पेट्रोल 200 हो जाए, महंगाई कुछ भी हो जाए, नहीं बोलते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दिएगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।